Hello everyone, welcome or welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. So here I am back with another video. आज की वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी बुक स्पर्श का चैप्टर पढ़ेंगे हम। हम्म, हाँ, इसका चैप्टर पढ़ेंगे हम रहीम के दोहे। ठीक है। मैं जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, उसका लिंक ना मैं यहीं पे आई बटन पे दे दूंगी। वो प्लेलिस्ट पूरी पिन कर दूंगी। ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग स्पर्श बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और स्पर्श बुक के भी काव्य खंड से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गद्य खंड की कंपैरिजन में काव्य खंड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि व्याख्या और उसी के अंदर से क्वेश्चन आंसर्स निकालना, और क्वेश्चन आंसर्स को निकालने के लिए उसके अंदर से आपको चाहे वो काव्य खंड में दोहे हो, चाहे मतलब पद्य हो, कैसा भी हो, उन सबका आपको भावार्थ अर्थ पता होना बहुत जरूरी है ना। सो और मैंने यहाँ पे अपना चश्मा गिरा दिया है। हाँ, तो देखो आज हम शुरू कर रहे हैं रहीम के दोहे से। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए रहीम का जन्म कब हुआ था, 1556 से 1556 से, और उनका देहावसान हुआ था 1626 में। ठीक है। इनके बारे में पढ़ लेना, कहाँ के थे, जन्म कहाँ हुआ था, जो भी इस चीज को पढ़ लिया करो। पता है अपनी ये क्लास 9th 10th के टाइम पे अगर आप इन सब चीजों को पढ़ लेते हो ना, आपकी जो कैचिंग पावर होती है ना माइंड की, वो बहुत ज्यादा शार्प होती है इस टाइम। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको यहाँ पे पढ़ा हुआ शायद आगे याद रहे, शायद आगे याद ना रहे, बहुत सारा सब्जेक्ट है, बहुत सारा सिलेबस है, आई नो दैट, बट ये आपकी एक हैबिट में बन जाएगा, इसीलिए बोल रही हूँ। मतलब ना, मैं सच बता रही हूँ, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा ये चीज। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख कृतियां क्या है। कृतियां मतलब क्या क्या लिखा है इन्होंने, जो जो लिखा है उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं, रहीम ग्रंथावली वगैरह ये सब। चलो अब हम दोहों पे आते हैं। सो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखो पहले तो ये आपने देख ही लिया, आपका टॉपिक है रहीम के दोहे। ठीक है। जैसे कि जितने भी हमारे गद्य खंड होता है ना, बेसिकली ईश्वर, जो हमारे परम पिता परमात्मा होते हैं, उनके आराधना के ऊपर मेजरली बनाते हैं, चाहे वो कबीर हो, रहीम हो, ठीक है, रेदास हो। आपने रेदास के पद भी पढ़े, तब भी आपने देखा था। तो इसी से रिलेटेड आज है श्रावण मास की शिवरात्रि। तो आप सभी को उसकी ढेरों शुभकामनाएं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है। ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आज किया। ठीक है। दो दो पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। ठीक है। इसी इसी उपलक्ष्य में शिव जी सामने हैं, तो इसलिए दो पंक्तियां सुनाती हूँ आपको। ठीक है। एक भजन है, उसी के उसी की पंक्तियां हैं। ठीक है। आई नो अच्छा नहीं, मधुर आवाज नहीं है, इतना अच्छा नहीं गा सकती, बट फिर भी कोशिश, ट्राई। प्रभु की आराधना, या जिस भी भगवान को आप मानते हो उनके लिए अगर आप अपनी कितनी भी गंदी आवाज में भी गीत गाते हो ना, वो भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मधुर लगता है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं गाती हूँ, सुनना प्लीज। ठीक है। और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, है ना, बता सकते हो कैसा गाया है, तो सुनना। ठीक है। सो शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया,
ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। दैट्स ऑल। ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने दोहे से। इनको भी आज हम ना ऐसी अच्छे से पढ़ते हुए, जैसे पढ़ा जाता है, जितने भी पढ़ पाऊंगी, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। आगे फिर ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए ना वीडियो, तो जल्दी से कवर करेंगे। फिर पहले वाले को पढ़ते हैं, ठीक है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। देखो, आपको पता है रहीम के दोहे हैं, ठीक है, रहीम जी ने लिखे हैं। तो इसमें वो क्या बात कर रहे हैं, पहले दोहे में वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। देखिए, रहीमन धागा प्रेम का, उनका इससे आशय ये है कि रहीम जी ये बोल रहे हैं कि ये जो आपके प्रेम का बंधन होता है, प्रेम का बंधन, चाहे वो आपके माता पिता से हो, चाहे वो आपके परिवारजनों से हो, बंधुजन हो, आपका जो ये प्रेम का बंधन होता है ना, वो एक धागे के समान होता है, ठीक है। उसे कभी भी मत तोड़ो चटकाए, उसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप किसी धागे को झटके से तोड़ते हो ना, तो वो दोबारा जुड़ नहीं सकता। और अगर आप उसको जोड़ने की कोशिश करोगे तो उसमें गांठ लगानी पड़ेगी। बीच में से टूट जाता है ना धागा, तो उसको जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ती है। तो अब इससे इसका आशय अगर आप बड़े शब्दों में से आपको पूछे कि किसी पंक्ति को दे दिया और आपको पूछे इसका भावार्थ बताओ एग्जाम में, तो आप कैसे लिखोगे? लिखोगे कि कहने का तात्पर्य क्या है इसका, ये है कि प्रेम का जो बंधन होता है ना, वो बहुत नाजुक होता है। उसे कभी भी किसी मतलब बिना किसी मजबूत कारण के नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो उसे फिर दोबारा से जोड़ा नहीं जा सकता, और अगर आप जोड़ते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी तरीके से अगर कोई रिश्ता एक बार टूट जाता है ना, तो लाख कोशिशों के बावजूद भी उसको दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। और अगर जोड़ देते हो तो मन में कहीं ना कहीं एक एक होता है ना कि आपके हार्ट के एक कॉर्नर में वो बात वहीं की वहीं अटक जाती है, हमेशा रहेगी, भूल ही नहीं जा सकती, ठीक है। ये था इसका आशय। आगे पढ़ते हैं हम। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठीले लोग सब बाटी न लेहे कोय। बोलते हैं रहीम जी कि आपकी जो मन का दर्द है, आपकी जो मन की पीड़ा है, आपके जो मन में कोई बात है, कोई विथा मतलब कोई पीड़ा, कोई दर्द है, उसको आप अपने मन में ही रखा कीजिए। क्यों? ऐसा क्यों बोला उन्होंने? सुनी अठीले लोग सब बाटी ना लेहे कोई। क्योंकि आप जब किसी से अपना दर्द शेयर करते हो, किसी से भी अपनी बात शेयर करते हो, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं बैक ऑफ द स्टेज में, समझ रहे हो आप? जैसे आपने किसी से अपनी बात कही, तो वो जब दूसरा किसी तीसरे को बताता है तो वो मजाक करते हुए बताता है। वो आपके दुख को बांट नहीं रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दुख को बांट रहा है, बट वो आपके दुख का मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है। आपके दर्द को कोई कम नहीं कर सकता, तो अपने दर्द को हमेशा अपने अंदर ही रखो, अपने तक सीमित रखो, ऐसा रहीमन जी बोल रहे हैं। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूली सींच बो, फूली फूले अघाए। एके साधे सब सदे, इसका आशय क्या है? देखो, जैसे कि हम लोग हैं, आज की जनरेशन है, या जो भी हम लोग, जब ह्यूमन बीइंग है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक ही बार में सब चीजों पे हाथ पैर मारते हैं। सपोज कि अब हमें क्या है कि हम लोगों को जल्दी जल्दी स्टडी करके जॉब भी लेनी है, हमें अच्छा रिचमैन बनना है, हमारे पास बाइक भी होनी चाहिए, अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स बाइक, हमारे पास कार भी होनी चाहिए, घर भी होना चाहिए, फलाना ढिमका, सब कुछ एक ही बार में, और आप उसके लिए सारी जगह हाथ पैर मार देते हो, ठीक है। जबकि रहीम जी बोल रहे हैं कि हमें एक बार में केवल एक ही काम करना चाहिए। क्यों? एक ही साधे सब सदे, क्योंकि आप जब एक काम को बहुत फोकस होके करते हो ना, तो उसके थ्रू आपके बाकी के काम भी पूरे हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, उसके सहारे से आपके बाकी काम भी पूरे हो जाते हैं। कैसे? वैसे ही जैसे कि किसी पौधे में फल और फूल, रहीमन मूल ही सींच बो, जब आप किसी पौधे को पानी देते हो ना, निरंतर पानी देते हो, पर्याप्त मात्रा में पानी देते हो, तभी उसमें फल और फूल आते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पानी दे दिया, दूसरे दिन नहीं दिया, तीसरे दिन दे दिया, चौथे दिन नहीं दिया। कंटिन्यू उसको सींचोगे आप, कंटिन्यू उस पर फोकस रखोगे, उसमें खाद बीज जो भी उस पौधे को जरूरत है उसका केयर करोगे, तब उस पौधे पे जाके फल फूल आएंगे। तो इसलिए हमें जब हम एक कार्य कर रहे हो तो उसी पे फोकस रहना चाहिए, हजार जगहों पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर बिपदा पड़त है सो आवती है देश। अब इसमें क्या बोला गया है? इसमें ना राम जी के बारे में बात की गई है, जब राम जी को वनवास हुआ था,
तो वो बोल रहे हैं चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। जो अवध के राजा हैं, अवध के जो राजा हैं, वो क्या करते हैं, वो चित्रकूट में, चित्रकूट वन है एक, उसमें रहते हैं वनवास के समय में। चित्रकूट एक ऐसा वन है जो कि बहुत घना और बहुत अंधेरे वाला वन है, जिसमें नॉर्मल लोग नहीं जाएंगे, नहीं रहना पसंद करेंगे, ठीक है, पर वो वहां पे रह रहे हैं। क्यों? जहाँ पर विपदा परत है सो आवत ये देश, जिस पर भारी विपत्ति आती है ना, तो वो व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य भी करने को रेडी हो जाता है, जब उसके ऊपर कोई मुश्किल आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई विपत्ति आती है तो। ठीक है। अब आप देख रहे हो, हर दोहे में ना एक लाइन से दो दो अर्थ निकाले जा रहे हैं। तो दिस इज अबाउट दोहा। जो हमारे पद्य सेक्शन होता है ना, वो सारा इसी तरीके से है। आपको एक लाइन के अलग अलग अर्थ मिलेंगे, उसको नॉर्मल लाइफ से जोड़ा गया है। भगवान की बात क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइफ से जोड़ा गया है, बड़ी मतलब छोटे कम अक्षरों में बहुत बड़ी बात कह देना। ये होता है पद्य खंड का कार्य। पद्य खंड किसको बोल रही हूँ मैं, काव्य खंड, जिसमें ये कविता और ये सब पढ़ते हो ना, दोहे, ये सब। दीर्घ दोहा अरथ के आकर तोरे आही, जयो रहीम नट कुंडली समीटी कूदी चढ़ी जाही। देखो वही वर्ड आ गया, वही दोहा आ गया। क्या है रहीम जी का कहने का मतलब, यहाँ पे जो रहीम जी है वो क्या बात कह रहे हैं, दीर्घ दोहा अरथ के आखर थोड़े आही, मेरे जो दोहे में अक्षर है, जो शब्द है, वो कम है, थोड़े हैं, ठीक है, थोड़े हैं, कम है, ठीक है, लेकिन इनका जो अर्थ है, दीर्घ दोहा अर्थ का, लेकिन इनका जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा व्याप्त है, वो बहुत ज्यादा दीर्घ है। जयो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदे चढ़ी जाए। जिस प्रकार की कोई जो नट, नट कौन हो गया यहाँ पे, जो करतब दिखाते हैं ना, सर्कस में जो कार्य कर रहे होते हैं, वो अपने बड़ी सी शरीर को किसी भी एक छोटे से बॉक्स में डाल लेते हैं, एक छोटी सी राउंड राउंड जो व्हील होता है उसमें डाल लेते हैं, ठीक है, करतब दिखाने के लिए। इसी तरीके से उन्होंने अपने जो बड़े बड़े अर्थ वाले जो अक्षर मतलब बड़े बड़े अर्थ वाले जो अर्थ दे रहा है, उनका दोहा बड़ा बड़ा बहुत ही व्याप्त अर्थ दे रहा है, पर उन्होंने थोड़े से अक्षर में उसको सीमित कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। धनी रहीम जल पंक को लघु जिए पियत अघाए, उधड़ी बड़ाई कौन है जगत पियासू जाए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, यहाँ पे बोल रहे हैं धनी रही जल जल पंक को। रहीम जी ना उस जो कीचड़ वाला जल होता है ना, कीचड़ वाला जो पानी होता है, उसमें जिसमें कमल उगता है, कमल हमेशा कीचड़ में उगता है, तो वो उसको भी धन्य बोल रहे हैं। क्यों? लघु जिए पियत अघाए, क्योंकि उस कीचड़ में जो पनपने वाले जीव होता है ना, देखो कोई भी मच्छर है, मक्खी है, सब में आत्मा तो होती है, सोल तो है, जीव तो है वो, ठीक है। उस कीचड़ के अंदर भी बहुत सारे जीव उससे जीवित रह पाते हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं की वो क्या करता है, प्यास को बुझा रहा है। उधड़ी बड़ाई कौन है जगत प्यासू जाए। और उसके विपरीत आप समुद्र को देख लो, कितना व्याप्त, कितना पानी, कितने विशाल विशाल समुद्र है, पर उनका पानी, उनका इतना व्यापक होने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वो जगत की प्यास को नहीं बुझा सकते, कोई भी नहीं पी सकता, है ना। आगे बोल रहे हैं, नाद रिझी तन देत मृग, नरधन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझऊ कछु न देत। मतलब इसका आशय ये है कि जिस प्रकार नाद रिझी तन देत मृग, हिरण किसी की संगीत की ध्वनि से खुश होकर के क्या करता है, हिरण जब भी उसको कुछ कुछ अच्छा संगीत सुनने को मिलता है ना, कुछ अच्छी साउंड उसको आ रही होती है, तो वो क्या करता है, वो हमेशा मतलब अपना शरीर को न्यौछावर कर देता है। शरीर न्यौछावर करना मतलब डांस करने लगेगा, अपने आप को ऐसे छोड़ देता है फ्रीली। ठीक है। उसी प्रकार कुछ लोग क्या होते हैं, दूसरों के प्रेम से खुश होकर के अपना सब कुछ उनपे त्याग देते हैं, ठीक है, सब कुछ उनपे न्यौछावर कर देते हैं। ते रहीम पशु से अधिक रीझेऊ कछु न देत। लेकिन जहाँ पे यहाँ पे रहीम जी बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो पशु से भी ज्यादा बदतर होते हैं। कैसे? रीझेऊ कछु न देत, वो दूसरों से सब कुछ ले लेते हैं, बहुत कुछ ले लेते हैं, पर बदले में किसी को भी कुछ भी नहीं देते। अब इससे कहने का क्या अभिप्राय है? इससे कहने का अभिप्राय ये है कि कोई अगर आपको कुछ दे रहा है ना, तो आपका भी फर्ज बनता है बदले में उसको कुछ दे, कुछ ना कुछ करें उसके लिए भी। ठीक है, आगे देखो। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे ना माखन होए। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, जब कोई बात बिगड़ जाती है मतलब कि कोई चीज हाथ से निकल गई। सपोज आपके पेपर आ गए और आपने पेपर के लिए पढ़ा ही नहीं, और आप पेपर में बैठ गए, तो अब वो टाइम निकल चुका है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। वो ये मौका, ये टाइम, ये प्रिपरेशन का समय निकल चुका है, वो बात हाथ से निकल चुकी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते।
जिस तरीके से एक तीर कमान से निकल जाता है ना, तो वो वापस नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल उस तरीके से। तो कुछ नहीं किया जा सकता, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे लाख, चाहे आप लाख करो किनको, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, वो नहीं बन सकती। जिस प्रकार रहीमन फाटे दूध को मथे ना माखन होए। जिस प्रकार जब एक दूध फट जाता है ना, तो उसको मथते रहो आप, उसको ऐसे मथना मतलब समझ रहे हो, ऐसे हाथ से हम लोग मथते हैं, आजकल मशीन से ये ब्लेंड करते हैं, तो मक्खन नहीं होता उसका। फटे हुए दूध का आप कितनी कोशिश कर लो, मक्खन निकलेगा ही नहीं, पनीर ही बनेगा उसका, मक्खन नहीं निकलेगा। ठीक है। तो अब इसमें कहने का आशय क्या है, ये है कि किसी भी बात को करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। जो बातें बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें कि 100 बार सोचो, वो वास्तव में हकीकत है। आप किसी भी काम को ऐसे ही कर दोगे ना, बिना सोचे समझे, तो वो बात बिगड़ जाएगी और फिर उसका सुलझ पाना मुश्किल है। आगे देखते हैं हम। 3 दोहे और रहते हैं। रहीमन देखे बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। वो बोल रहे हैं नहीम जी कि किसी भी बड़ी चीज को देख कर देखे बड़े इनको, किसी भी बड़ी चीज को देख करके लघु ना दीजिए डारी। छोटी चीजों का अपमान नहीं करना चाहिए, छोटी चीजों को ये नहीं समझना चाहिए कि भाई ये तो किसी काम आएंगे नहीं, छोटे व्यक्ति किसी काम नहीं आएंगे। सपोज आप किसी किसी अमीर या किसी बड़ी बड़े लोगों के साथ संपर्क है आपका, और आप छोटे लोगों को बिल्कुल भी पूछते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे सुई से काम हो जाता है, वहां पे तलवार काम नहीं आती। अब आपको कोई कपड़ा सिलना है, सपोज कोई कपड़े में आपका कोई होल हो गया, अब उसको सिलना है, बटन लगाना है, तो उसके लिए तलवार तो नहीं डालोगे उसके अंदर, सुई का ही काम आएगा ना। तो यही होता है कि जहाँ छोटी चीज की जरूरत होनी होती है ना, वहां पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है। जहाँ सुई की जरूरत होती है, वहां तलवार का कोई काम नहीं है। तो इसलिए किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। रहीमन निसंपत्ति बना, कोई न विपत्ति सहाय, बिनु बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। अब रहीम जी कह रहे हैं यहाँ पे, जब आपके पास धन नहीं होता, तो चाहे कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी विपत्ति हो, उसमें आपका कोई भी सहायता नहीं देता है। अगर आपके पास खुद की संपत्ति नहीं है, आपके पास खुद का कुछ नहीं है, तो बिनु पानी जयो जलज को, नहीं रवि सके बजाय। जिस प्रकार पानी नहीं होगा ना, तो कमल को, अगर तालाब सूख जाए, वो कीचड़ सूख जाए, तो वो कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता। चाहे सूर्य खिल खूब निकल रहा हो, तो वो कमल खिलेगा नहीं, वो मर ही जाएगा, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। समझ रहे हो? तो इसका तात्पर्य ये है कि आपका धन जो होगा ना, जो आपने अपनी सेविंग की होगी, जो आपने अपनी जमा पूंजी की होगी, वही आपकी मुसीबतों में आपका काम आएगा, क्योंकि मुसीबत में और कोई साथ नहीं देता है। आगे देखिए, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो क्या है ये, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना ऊपरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पे ये जो दोहा है ना, इसमें ना पानी का जो ये अर्थ है, वो अलग अलग अर्थों में लिया गया है, अलग अलग 3 अर्थों में लिया गया है। ठीक है। अलग अलग 3 अर्थ हैं। कैसे? देखो, पानी का जो पहला अर्थ है, वो किसके लिए? मनुष्य के लिए। बिनु पानी सब सून, मनुष्य के लिए क्या है? और मनुष्य के लिए, और इस पानी का मतलब क्या है? विनम्रता। ठीक है, मनुष्य के लिए क्या है? विनम्रता। तो रहीम जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा विनम्र होना चाहिए। ठीक है, हमेशा शांत रहना चाहिए, हमेशा पोलाइट स्वभाव का होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो देखो, यहाँ पे देखो मानुष लिखा है ना, एक मनुष्य के लिए, दूसरा अर्थ किसके लिए है? मोती के लिए। मोती मतलब पानी का जो दूसरा अर्थ है, वो है आभा। आभा मतलब या चमक, तेज। जैसे एक मोती होता है ना, अगर उसमें चमक नहीं होगी, वो उसमें तेज नहीं होगा ना, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, कोई नहीं बाई करता। आप देखते हो पर्ल जो होता है हमारा, जितना ज्यादा शाइनी होता है, जितना ज्यादा ब्लूम करेगा, उसको आप लोगे। जिसमें शाइन ही नहीं है, ब्लूम ही नहीं कर रहा, उसको क्यों लोगे? नहीं लेते, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। दूसरा है चून। चून मतलब आटा। ठीक है। यहाँ पे पानी का मतलब क्या है? पानी का जल है कि पानी का मतलब किससे? जल से ही है। जैसे कि आप जब आटा गूंथते हो, ठीक है, आटे को गूंथते हो मतलब डो तैयार करते हो आटे का, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको पानी की कितनी आवश्यकता होती है? पानी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आटा गूंदेगा ही नहीं, है ना। अब देखो, इस पूरे को हम अगर इकट्ठा करते हैं ना, तो इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ ये है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नहीं रह सकता, पानी के बिना वो बन ही नहीं सकता। ठीक है। मोती का मूल्य उसकी आभा या तेज के बिना नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने व्यवहार में क्या लानी चाहिए? विनम्रता, पोलाइटनेस। नहीं तो उसका जीवन क्या हो जाता है?
व्यर्थ है उसका जीवन, किसी काम का नहीं है। समझे? तो ये देखो इनके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें गांठ पड़ जाती है ना? हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? क्योंकि दूसरे क्या करेंगे? उसका मजाक उड़ाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने ना आंसर्स लिखे हैं। देखो, प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। अगर ये लगाव या ये विश्वास एक बार टूट जाए तो उसमें क्या हो जाता है? पहले जैसा भाव नहीं रहता। ठीक है। दूसरा देखोगे यहाँ पे, हमने अपना दुख दूसरों को प्रकट नहीं करना चाहिए, प्रसन्न होते हैं, बांटने को तैयार नहीं है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा? क्योंकि पंक जल जो कीचड़ का जल होता है, पंक जल, कमल जिसमें खुलता है, उस जल में क्या होता है? उस जल से बहुत सारे जीव जंतुओं को नया जीवन मिलता है। वो बहुत सारे जीव जंतु उसमें जीवन प्राप्त करते हैं। लेकिन सागर क्या है? सागर में जो जल होता है ना, वो पीने लायक भी नहीं है। कोई किसी को कोई जीवन नहीं मिल रहा उससे। ठीक है। इस तरीके से अलग अलग, ये देखो, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, मैं इसके लिए आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, जो इसकी व्याख्या कर रही हूँ ना मैं, वो मैं इन्हीं लाइनों की वजह से कर रही हूँ, जिससे आपको पूछे ना अगर भाव स्पष्ट कीजिए, तो आप इस भाव को बहुत ही अच्छे से स्पष्ट कर पाओ। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, कहने का तात्पर्य क्या है, वो भी लिखो, काम आएगा आपके। समझ रहे हो? मतलब इट इज वॉट, जब आप 10th क्लास के पेपर दोगे ना बोर्ड के, ये एक, मतलब समझ रहे हो, ये एक जो टीचर वहां पे चेक कर रहा होता है ना, वो उसके माइंड पे इतना अच्छा इफेक्ट डाल रहा है ना। अगर आपके कहीं और मार्क्स कट रहे होंगे ना, वो फिर भी आपको फ्री हैंड से यहाँ पे मार्क्स दे जाएगा। ठीक है। मैं आई नो दैट, क्योंकि मैंने की है जब कॉपीज चेक, तो उस टाइम मुझे पता है कि भाई हम लोग ना इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि बच्चे का थॉट प्रोसेस देखो, इन 10th क्लास, इन 13-14 साल की एज में बच्चे का थॉट प्रोसेस कितना अच्छा है। तो इसलिए व्याख्याएं तो मतलब आपको आनी ही चाहिए। समझ रहे हो? देखो मैंने ना यहाँ पे ना सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए हैं, और मैं ये पीडीएफ ना टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, और मैं यहाँ पे भी देखो चला रही हूँ। ठीक है। अगर आपको देखनी हो, वीडियो पॉज करके देख लेना। ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर्स लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपको करना है वो आप कर लेना। ठीक है। मैं बहुत ही स्लो इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, इसीलिए, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें देखो भाव बताना है, आगे से आगे उसको कंप्लीट करना है। अच्छा, इन सब के अलावा ना देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, इनका अर्थ बताया, मतलब ठीक है, शब्दों का अर्थ बताया है। योग्यता विस्तार तो कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके अन्य पाठ के, जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अलावा जो क्वेश्चन है, इनको आप जरूर पढ़ना। ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बेटा, फालतू के चैनल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मेरा चैनल मैं आपको बता रही हूँ, ज्वाइन करो इसको, और ये पीडीएफ डाउनलोड करके देख लो एक बार, एक सरसरी नजर से एक बार देख लिया करो कि क्या भेजा है। फालतू की चीजें नहीं भेजूंगी, और ना ही भेजती हूँ। ठीक है। तो इनको देख लेना। इसमें ना लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है। देखो, जैसे देखो ये यहाँ पे, अच्छा ये ना मेरे ख्याल से नंबरिंग यहाँ पे गलत होगी। देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 आएगा, देख लेना वो अपने हिसाब से, तुम तो बड़े हो अब तुम। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनको भी देख लेना, पढ़ लेना, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वैसे ही ऑलरेडी लॉन्ग हो गई है क्या वीडियो? हाँ, थोड़ी सी लॉन्ग ही है वीडियो। ठीक है। थोड़ा देख लेना, फुल वीडियो देखा करो, लाइक करो, शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स को भेजो, कोचिंग फ्रेंड्स को भेजो, और बताना मुझे वो भजन कैसा लगा था। ठीक है। और वीडियो कैसी लगी थी, कमेंट करा करो, मेरे को पता चले कि तुम लोग देख रहे हो, कौन कौन देख रहा है। ठीक है। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी ऐसी, और हम ग्रामर भी करेंगे अभी एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। थैंक यू सो मच।